integration of computer, memory, programming language, software, operating system, MS Office और भी महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनका हम आगे सारे वीडियोस में जो आने वाले रहेंगे उन सभी में MCQ कराएंगे और पूरा MCQ हर टॉपिक से रिलेटेड MCQ कराएंगे जिससे आपको हॉस्टल वार्डन एग्जाम में बहुत ही सहायता हो। जैसे कि मल्टीमीडिया है, कंप्यूटर नेटवर्क है, ये सब सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। डेटा कम्युनिकेशन, इंटरनेट, ये सब ऐसे टॉपिक हैं जिनसे आने वाले समय में जो हॉस्टल वार्डन के एग्ज़ाम है उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। इसलिए आप सभी को ये बहुत हेल्पफुल बना रहा है। जैसे एंटीवायरस हो गया, जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसमें का वायरस, मालवेयर, ये सब बहुत कम होते हैं और हमको क्या होता है कि इन छोटे से चीज़ों को हमको पढ़ना होता है बहुत अच्छे से, जिससे हम सही और सटीक तरीके से आंसर दे पाएँ। सोशल साइड हो गया और नंबर सिस्टम। तो चलिए आते हैं फिर हम MCQ के रूप में, जिसमें कंप्यूटर परिचय से संबंधित सामान्य प्रश्न है। और कंप्यूटर शब्द की जैसे इसमें पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कब हुई है? कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो हम जानते हैं ग्रीक भाषा से हुई है कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति। कंप्यूटर का मतलब होता है कंप्यूट, कंप्यूटर का मतलब होता है कैलकुलेशन, एक और मीनिंग होता है कंप्यूटेशन करना। तो ये जो है ये सारे वर्ड्स जो हैं ग्रीक भाषा से आए हुए हैं। दूसरा क्वेश्चन है कंप्यूटर का प्रमुख आधारभूत कार्य क्या है? तो कंप्यूटर का आधारभूत जो कार्य है गणना करना होता है। बेसिकली जब स्टार्टिंग में जो कंप्यूटर का थॉट आया था और उसको बनाने के लिए बात आया तो उसमें ऐसा हुआ कि साइंटिस्ट और वैज्ञानिक द्वारा सबसे सर्वप्रथम में जो कार्य करना था, जैसे पहले क्या था कि बड़े नंबर्स का कैलकुलेशन नहीं कर पाते थे, जिसके लिए हमको आवश्यकता पड़ा कैलकुलेशन के लिए, और फिर हम कैलकुलेटर का निर्माण देखते हैं और उसी क्रम में हम देखते हैं कि कंप्यूटर से गणना कर पाते हैं और ये चीज़ें हम कर पाते हैं। इसी प्रकार हम तीसरे क्वेश्चन में आएंगे और देखेंगे कंप्यूटर द्वारा किस प्रकार की गणना की जाती है। तो हम सभी को मालूम है कंप्यूटर द्वारा गणितीय गणना और तार्किक दोनों प्रकार की गणना की जाती है, लॉजिकल। तो इसमें आंसर हो जाएगा A और B दोनों। इसके पश्चात हम लोग चौथे क्वेश्चन में आते हैं, जिसमें चौथा क्वेश्चन है निम्न में से क्या कंप्यूटर की विशेषता नहीं है? तो हम लोगों को एग्जाम में जब बैठते हैं तो हम लोग को ऐसे क्वेश्चंस को थोड़ा मार्क कर लेना है। नहीं है मतलब नॉट पूछ रहा है, तो इससे क्या होता है कि कितने बार हम लोग पॉजिटिव समझकर हम लोग इसको नहीं है तो जगह पर हम लोग सही मान लेते हैं। तो इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है? कंप्यूटर की विशेषता नहीं है। मतलब कितनी प्रगति कंप्यूटर की विशेषता है, बहुत जल्दी हम लोग को परिणाम मिल जाता है कंप्यूटर से। विद्युत पर निर्भरता, कंप्यूटर की निर्भरता रहता है, और भंडारण क्षमता और गोपनीयता। ऐसा लग रहा है कि इसमें चारों ही आंसर सही है, लेकिन ओरिजिनली में अगर बात करेंगे तो कंप्यूटर पर निर्भरता कंप्यूटर का नहीं है एक तरीके से, मतलब वो नहीं है विशेषता इसका। क्योंकि विशेषता ऐसा चीज़ होता है जो किसी चीज़ का फीचर हो, आपकी विशेषता को होता है। तो अगर किसी चीज़ पर निर्भरता है, अगर लाइट नहीं रहेगा तो कंप्यूटर हम नहीं चला पाएंगे, वो हमारी फीचर्स नहीं हो सकते, वो हमारी विशेषता नहीं हो सकता है। तो इसी प्रकार हम आगे चलेंगे और हम पाँचों क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पाँचों क्वेश्चन है स्टोरेज से रिलेटेड, जिसमें पूछ रहा है क्वेश्चन में कि किसी स्टोरेज डिवाइस के कारण यह कहा जाता है कि कंप्यूटर की भंडारण क्षमता अधिक है। पूछ रहा है कि कौन सा ऐसे स्टोरेज डिवाइस है कंप्यूटर के अंदर लगा होता है जिसमें स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, जिसमें हम टीबी में टेराबाइट, गीगाबाइट, जेटाबाइट, योटाबाइट ऐसे करके इतने संख्या में हम डेटा को स्टोर कर पाते हैं। तो इसमें से जो दिख रहा है, जैसे पहला है CD कॉम्पैक्ट डिस्क, ये तो बेसिकली जो कैसेट आते थे पहले उससे रिलेटेड है। DVD भी इसी से रिलेटेड है। माइक्रोचिप जो हम लोग अभी फिलहाल में जो हम लोग के पास कीपैड वाला जो मोबाइल रहता था उसमें ये वाला चिप यूज़ करते थे। हार्ड डिस्क ऐसा है जो कंप्यूटर से रिलेटेड है, जो CPU के अंदर लगाया जाता है और इसका स्टोरेज और भंडारण क्षमता बहुत ज़्यादा होता है। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा हार्ड डिस्क। इसके पश्चात हम अगले क्वेश्चन में आएंगे और हमारा जो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर की विशेषता नहीं है? देखिए ये क्वेश्चन वापस से आया, जो पहले हम लोग एक क्वेश्चन और कर चुके थे। इसमें पूछ रहा है कि विशेषता नहीं है और उसमें भी पूछ रहा था विशेषता नहीं है। तो अब इसमें हम लोग को ध्यान देना होगा ऑप्शन के ऊपर कि ऑप्शन क्या किया हुआ है। अगर ऑप्शन अगर अच्छे से देखें तो हम यहाँ से एलिमिनेट करके आंसर यहाँ से निकाल सकते हैं।
तो पहला पूछ रहा है कि विशेषता नहीं है, तो विशेषता नहीं है कौन सा हो सकता है? एक होता है कि विशेषता होता है, तो विशेषता होता है, विशेषता नहीं है करके हम इसमें चेक करेंगे। खर्चीला, कंप्यूटर की विशेषता खर्चीला नहीं हो सकता। अगर ज़्यादा खर्चा वाला चीज़ होगा तो वो सभी लोग एक्सेस नहीं कर पाएंगे, सभी लोग यूज़ नहीं कर पाएंगे। विद्युत पर निर्भरता, अगर बिजली नहीं है जहाँ, वहाँ कंप्यूटर यूज़ नहीं किया जा सकता, इसलिए उसका फीचर कंप्यूटर का नहीं हो सकता। वायरस का खतरा, अगर हम कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं और उस पर बाहर से आक्रमण हो रहा है वायरस के द्वारा, तो वो किसी भी कंप्यूटर, अगर वो हैक हो जाता है, हमारे इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर लेता है, तो वो चीज़ कंप्यूटर का विशेषता कभी नहीं हो सकता। तो इसमें पूछा है नहीं है, तो आंसर जो हो जाएगा हमारा चौथा उपयुक्त सही, क्योंकि सारे जो इसमें जो दिए हुए हैं वो सारे के सारे फीचर्स नहीं है कंप्यूटर के। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे, और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये बेसिकली एग्ज़ाम में हमेशा लगभग पूछे जाते हैं। किसी भी बेसिक जो कंप्यूटर का क्वेश्चन होता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, तो उसमें कंप्यूटर का पूरा नाम से रिलेटेड पूछता है, क्योंकि ये जनरली इतना आसान नहीं होता याद रखना, इसीलिए इसको याद करके अच्छे से आप रिवीजन करके रखेंगे, जैसे अगर एग्ज़ाम में आए तो आप उसको हल कर सकें। तो इसका जो आंसर होगा, जैसे फर्स्ट है कॉमन ऑपरेटिंग मेथड पर्पजली यूज फॉर टर्मिनेटिंग एरर, ऐसा कुछ है नहीं इसका। कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पजली यूज फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। चौथा भी देखते हैं, कॉमन ऑपरेटिंग मशीन परफॉर्मेंस यूटिलिटी टर्मिनल, ये भी नहीं है, इंटरप्राइज रिलेशन ये सब नहीं है। तो हमारा जो आंसर है इसमें बी है, कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पजली यूज फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। तो कंप्यूटर का यूज़ हम जनरली एजुकेशनल रिसर्च के लिए तो करते ही हैं, और पर्पजली हम मशीन से रिलेटेड चीज़ें, बहुत हैवी मशीन चलाने के लिए भी हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। आगे चलते हैं, और ये जो क्वेश्चन दिख रहा है, ये दिखने में तो छोटा है, लेकिन जनरली अगर आप इसको नहीं पढ़े हो तो इसका आंसर आप नहीं दे पाओगे। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप जब पढ़ें तो फर्स्ट टाइम जब आप रीडिंग कर रहे हैं तो प्रॉपर तरीके से ये सारी चीज़ों को रीड करें, क्योंकि आपको समझ में आए कि क्या कौन सा सेक्शन इंपॉर्टेंट है और कौन सा सेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है। क्योंकि आप जब इस कंप्यूटर के बुक को पढ़ेंगे तो हो सकता है कि ये ना दिखे, तो हम लोगों को अगर किसी से रिलेटेबल है तो इन चीज़ों को ध्यान देना। गीगो का फुल फॉर्म क्या होता है? गीगो का फुल फॉर्म जैसे इसमें गार्बेज इन गार्बेज आउट, गेट इन गेट आउट एंड गेट इनपुट एंड गेट आउट, है ना। तो इसमें जो आंसर होगा गार्बेज इन और गार्बेज आउट होगा आंसर, जो हमारे लिए मतलब ऐसा बोल सकते हैं कंप्यूटर के अंदर जो चीज़ें उपस्थित रहती हैं, मतलब फालतू के, उन सभी चीज़ों को निकालने और मतलब बाहर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, इनपुट और आउटपुट के तौर पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, हमने 9वां नंबर क्वेश्चन। 9वां नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर के पितामह किसे कहा जाता है? ये भी इम्पोर्टेंट, बहुत कॉमन है और इम्पोर्टेंट भी है। तो कंप्यूटर के पितामह किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज। किसे? चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर के माइक्रोप्रोसेसर की गति को मापी जाती है, और ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की गति से संबंधित प्रश्न, और ये 100% है कि गति से रिलेटेड क्वेश्चन कुछ न कुछ आपको मिलेंगे ही आने वाले एग्जाम में। तो माइक्रोप्रोसेसर की गति को मापी जाती है, किससे मापा जाता है? हर्ट्ज में मापा जाता है, हर्ट्ज में, है ना। जो माइक्रोप्रोसेसर है, ऐसा बोल सकते हैं कि जब हम कोई चीज़ इनपुट देते हैं कंप्यूटर को, तो इनपुट देने के बाद जो कंप्यूटर प्रोसेस करने में जो टाइम लगाता है, तो उस प्रोसेस के समय जो समय लगता है, जैसे अगर हम 2 नंबर को जोड़ना है तो 2 नंबर को इनपुट देंगे हम, तो उन 2 नंबर को जोड़ने में जो समय लगाता है कंप्यूटर, उसको बोलते हैं, उस समय को मापने के तरीके को बोलते हैं हर्ट्ज। बाकी भी हैं जो आगे चलकर भी हम देखेंगे ऑप्शन, कि ये सारी चीज़ें किससे रिलेटेड हैं और कौन सी चीज़ों को मेजर करने में, मापने में इसका हेल्प करता है। दूसरा क्वेश्चन है, कंप्यूटर द्वारा इंस्ट्रक्शन को रीड करने में लगा समय को मापा जाता है। तो हम जो इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर में देते हैं तो उसको मेजर करने में हम किस चीज़ से मेजर करते हैं, तो इसमें हम जो मेजर करते हैं ऑप्शन के तौर पर ए होगा जो सही है, MIPS, क्योंकि हम सेकेंड्स में इंस्ट्रक्शन को देते हैं और सेकेंड्स में उसको प्रोसेस करके हमको आउटपुट मिल जाता है। माइक्रो इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड इसका फुल फॉर्म होता है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये
नेक्स्ट क्वेश्चन है सुपर कंप्यूटर की गति मापी जाती है। तो सुपर कंप्यूटर की गति किसमें मापी जाती है? सुपर कंप्यूटर मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि जो प्रोसेसिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हाई रहता है। तो सुपर कंप्यूटर का मीनिंग क्या होता है? मीनिंग मतलब ये होता है कि अगर आपके पास एक सीपीयू है और उस सीपीयू के अंदर 10 सीपीयू के बराबर का अगर आपकी क्षमता हो तो उसको बोल सकते हैं कि सुपर कंप्यूटर में कन्वर्ट किया जाता है। क्योंकि सुपर कंप्यूटर में ऐसा होता है कि डेस्कटॉप या कंप्यूटर तो एक होता है, लेकिन उसको प्रोसेस करने के लिए उसके जो सीपीयू का पार्ट है उसमें जैसे मेमोरी हो गया, प्रोसेसर हो गया, उसका कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। तो इसके आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका फ्लॉप्स। MIPAC से पहले हम देख चुके इसका है इंस्ट्रक्शन को रीड करने के लिए। जो हम कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन को देते हैं तो उसमें जो लगा समय आता है उसको रीड करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। गति से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इंटरनेट में डेटा ट्रांसफर करने के लिए न्यूनतम गति की माप है। न्यूनतम गति मतलब कि सबसे मिनिमम गति इंटरनेट में कौन सा होता है? तो इसमें हम माप सकते हैं गीगाबाइट बहुत बड़ा होता है, बीट जो होता है सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, स्मॉल जो बीट है, बीट में कैसे होता है? फिर 1 बाइट इक्वल टू 1024 MB, फिर उसके बाद 1024 MB इक्वल टू 1 GB करके ऐसे करके हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद जो क्वेश्चन है पांचवा, इंटरनेट में डेटा प्रसारण की गति मापी जाती है। इंटरनेट में जो डेटा ट्रांसफर है उसमें हम जो डेटा को भेजते हैं और अपलोड और डाउनलोड करने के लिए जो यूज़ करते हैं उससे रिलेटेड। तो हम इसमें करते हैं इंटरनेट में डेटा प्रसारण की गति ऑल ऑफ द अबाउट होता है, क्योंकि हम KBPS में भी करते हैं, GBPS में भी करते हैं, BPS में भी करते हैं। बीट पर सेकंड हो गया, गीगाबाइट पर सेकंड हो गया, गीगाबाइट पर सेकंड हो गया, ये सारी चीज़ें ये सारे डेटा को डिनोट करते हैं। हार्ड डिस्क की गति मापी जाती है, इसमें मापी जाएगी हार्ड डिस्क की डेटा को इनपुट और डेटा को लेने और देने की, इसका हो जाएगा आपका RPM।